धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगेंद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकोश ग्रंथ की वाचना में देख रहे थे आचार्य महोदय ने किस प्रकार ध्यान की प्रेरणा दी है। आचार्य महोदय किस प्रकार भावनाओं का सार संक्षेप में बता रहे। एक करोत कर्माणि, एक व्यक्ति कर्म करता उसके फल को एक ही भोगता है। आगे बताया चिंता के संबंध में, यावत् निवर्तित चिंता तावत् पारणं गच्छति, विद्यते ही परम तत्वम मनोपयुत कायवत। जो भव्य जीव निश्चेष्ट पाषाण की मूर्ति की तरह से बैठ करके मन का अनुरोध करके तत्व चिंतन में अपने चित्त को एकाग्र करता है, वही संसार सागर से पार होने में समर्थ होता है। जब तक चित्त में चिंता विद्यमान रहती है तब तक संसार का पार दिखाई नहीं देता। संसार तब तक अपार दिखाई देता है, निस्सीम दिखाई देता है। आज आचार्य महोदय बता रही हैं इस श्लोक नंबर 40 में, अरिषड्वर्गमाश्रित्य भूपोपि न च भूपति, अरिषड्वर्ग माश्रित्य योगो योगो न योगिनाम। आप सब जानते हैं शत्रु से रहित जीवन निराकुल और निर्वाद होता है। निराकुलता ही हमारा लक्षण है। शुद्ध आत्मा निराकुल होती है। आप पढ़ते हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी न कही, आकुलता शिव माइन ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। निराकुलता मोक्ष में है। आत्मा जब समस्त कर्मों से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तभी आत्मा निराबाद अक्षय अनंत सुख आदि गुणों को भोगने में समर्थ होता है। जब तक शत्रु कोई शेष रहता है तब तक जीवन निराकुल निराबाद नहीं होता। शत्रु हमारे गुण स्वभाव शील का विरोधी है, जो हमारी स्वतंत्र प्रवृत्ति में बाधा डालने वाला है वो शत्रु है। चाहे शत्रु छोटा हो या बड़ा हो, जो शत्रु की उपेक्षा करते हैं वे आज नहीं तो कल शत्रु के द्वारा उपेक्षित व धराशायी कर दिए जाएंगे। शत्रु उन्हें उनके गुण धर्म स्वभाव से च्युत कर देगा। इसलिए शत्रुविहीन जीवन बनाना है। बाहर के शत्रुओं को जीतने के लिए लाठी, चाबुक, दंड, तलवार, वाण, परशु आदि या दिव्य बाण आदि का प्रयोग किया जाता है, किंतु अंतरंग के शत्रुओं को जीतने वाली बात कोई विरला पुरुष ही करता है। बाहर के शत्रु हमारा इतना अहित नहीं करते, इतना अहित अंतरंग के शत्रु करते हैं। किसी राजा के राज्य को बाहर के शत्रुओं से बचाया जा सकता है। बाहर का शत्रु आक्रमण करने के लिए आए तब तक राजा तैयार होकर के दुष्ट में पहुंच जाए, किंतु जो शत्रु मित्र का रूप लेकर के अपने देश में ही पल रही हों, अपने ही राजा को छल रही हों, जो काली नाग की तरह से पलते हुए शत्रु हैं, अंतरंग में छिपे हुए आस्तीन के सांप, उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं
वह राजा राजा नहीं है जो शत्रुओं का आश्रय लेता है। शत्रु के साथ में मिला हुआ मित्र भी शत्रु ही कहलाता है। भले ही ऊपर से मित्र का वेश धारण करके मीठी मीठी बातें करे, ऐसे ही हमारे शत्रु के साथ मिला हुआ हमारा कर्म वह हमारा मित्र नहीं, शत्रु ही है। चाहे हमारा कोई भी गुण दोष है, यदि गुण दोष के साथ मिला हुआ है तो वह भी त्याज्य है। निर्दोष गुण ही ग्राह्य होते हैं। जैसे विष मिश्रित दुग्ध घृत आदि को भी कोई पीता नहीं है, वह त्याज्य होता है। ऐसे ही शत्रु के साथ मिले हुए मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए अपने सुखी जीवन के लिए। भगवान महावीर स्वामी के मुख्य श्रोता महाराज सैनिक बिंबिसार, उनका पुत्र जिसका नाम था कोड़िक, उसने पूरे भारतवर्ष को जीत लिया और उसकी उपाधिगत नाम उसका विख्यात हुआ अजात शत्रु। शत्रुओं को उन्होंने निर्मूल कर दिया, शत्रुविहीन पृथ्वी का अभोग किया उन्होंने। महानुभाव, ये बाहर के शत्रुओं को जीतना तो बड़ा आसान होता है, किंतु अंतरंग के शत्रु जीतना बड़ा कठिन होता है। राजा भी अंतरंग के शत्रु से यहाँ से केवल अब ये नहीं लेना है कि अपने देश में पल रहे जो देशद्रोही हैं, राजा के स्वयं के अंतरंग के शत्रु भी होते हैं। बाहर के शत्रु माने विदेशी शत्रु, बहिरंग में ही अंतरंग शत्रु माने जाने वाले देशद्रोही शत्रु, और अपने शरीरगत चेतना या मन में विद्यमान अंतरंग शत्रु। ये कौन शत्रु हैं? तो नीतिकारों ने लिखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मान और हर्ष। इन 6 शत्रुओं के जाल में फंसा हुआ राजा राजा नहीं है, वह गुलाम है, परतंत्र है, पराधीन है। और जो राजा इन 6 के बस में नहीं होता है वह राजा निर्भीक होता है, निष्कंटक निर्बाध अपने राज्य का संचालन करता है। यदि राजा सिंहासन पर आसीन होने के बावजूद अपनी चित्त को काम वासना से नहीं रोक सकता तो वह राजा आज नहीं तो कल पराधीन हो जाएगा, उस राजा का राज छिन जाएगा। वह राजा वंदन को, कारागार को, मृत्युत्व को प्राप्त हो सकता है। कामाशक्त महाराज सत्येंद्र विजया रानी में आसक्त थे। वह काष्ठांगार मंत्री ने समस्त मंत्री शंत्री सेनापति आदि को अपने पक्ष में मिला करके उन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें महाराज सत्येंद्र मारे गए। विजया रानी ने जीवनधर को शमशान भूमि में जन्म दिया। मयूरंत के द्वारा उन्हें उड़ा दिया था महारानी विजया को। किंतु महाराज काल के गाल में समा गए, मौत के मुख में चले गए। क्यों? काम में आसक्त होने पर उनके ऊपर काम ने अपना जादू कर दिया था, काम ने उसको अपने बस में कर लिया था। तो राजा का शत्रु काम है। काम से आशय यह भी है कि राजा अपनी कामनाओं को भी अपने नियंत्रण में रखे। जो कामनाएं दमित नहीं की जा सकती, जिन्हें पूर्ण नहीं किया जा सकता, ऐसी कामनाएं मनुष्य का काम तमाम कर देती हैं। उन कामनाओं के कारण मनुष्य दर दर का भिखारी बन जाता है, दास बन जाता है। इसलिए जो राजा है, चाहे छोटे देश का, बड़े देश का, चाहे कहीं का भी राजा हो, अपने परिवार का मुखिया राजा भी हो, उसे भी इन 6 शत्रुओं से बचना चाहिए। काम, क्रोध, राजा यदि कुपित हो गया, क्रोध में आकर के कुछ भी अनर्थ कर सकता है, क्रोध में आकर के कोई भी दंड दे सकता है। क्रोध के आवेश में जो राजा आ जाते हैं उनका क्षमा गुण नष्ट हो जाता है, और क्षमा गुण से विहीन राजा राजा नहीं होता। राजा की शोभा क्षमा से है, राजा की शोभा संयम से है। तो ये क्रोध भी राजा का शत्रु है। आगे बताया मद,
मद का अर्थ है अहंकार। राजा ने कोई उपलब्धि की, उसके पास रूप है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, यौवन है, सब कुछ है। यदि विवेक नहीं है तो ये सभी अनर्थ के कारण है। तो राजा अहंकारी न हो। यदि मद में चूर रहेगा तो मद में आकर के राजा किसी का भी तिरस्कार अपमान कर सकता है, और तिरस्कृत हुआ छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा सैनिक भी राजा के विनाश में निमित्त बन सकता है। यदि कुपित हुई चींटी अपने समूह को एक साथ लेकर के आए तो हाथी तक के प्राण ले सकती है। यदि भुजंग चींटियों के बिल पर आकर के उन्हें मारना चाहे और कहीं चींटियां मार्ग में कंटक बिछा करके सर्प वहाँ से निकली शीघ्रता से, कहीं छेद हो गया और शरीर में से रक्त आ गया और चींटी यदि लग जाएं तो काले भुजंग के भी प्राण ले सकती है। इसलिए राजा को अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए। अहंकारी राजा सम्मान करना नहीं जानता, अपमान करता है। जो उसकी चापलूसी करता है उसको अच्छा कहता है, जो सत्य कहता है वह राजा को बुरा लगता है। तो राजा का ये शत्रु है मद, आगे का लोभ। यदि राजा लोभ की प्रवृत्ति करता है तो लोभी राजा सत्य से वीन हो जाता है। लोभ में अंधा हुआ राजा न्याय अन्याय को नहीं समझता। लोभ में आकर के वे किसी भी अनैतिक बात को स्वीकार कर सकता है, अन्याय को स्वीकार कर सकता है। लोभ में आकर के मुझे धन चाहिए, ये मुझे राज चाहिए, कुछ भी चाहिए, वह अन्याय अनीति अत्याचार का सहारा ले लेगा। इसलिए राजा को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभ पाप का बाप होता है। लोभ का अर्थ होता है जो लोक में भटकाए हुए लोभ। लोभ का अर्थ होता है जो गर्त कभी भरता नहीं है, लोक के समान जिसका गड्ढा कभी भरा नहीं जा सके, वह लोभ होता है। तो राजा का भी शत्रु है। आगे कहा मान। मान सम्मान के लिए जीने वाला राजा वह अपमान का पात्र हो जाता है। मान सम्मान का इच्छुक नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्य करेगा तो मान सम्मान अपने आप मिलेगा, और जो मान सम्मान की इच्छा से ही आगे बढ़ता है, मान सम्मान ही उसके लिए सब कुछ है, तो ऐसा राजा संभव ये है कि मान सम्मान प्राप्ति के लिए वह किसी का अपमान भी कर सकता है, वह अन्याय अनीति अत्याचार पर भी हस्ताक्षर कर सकता है, उसे भी सही सिद्ध कर सकता है। किंतु राजा का ये भी शत्रु है। आगे बताया हर्ष। राजा का जीवन संयमित होना चाहिए, नदी की तरह से। जैसे नदी दो तटों के बीच में संयमित रहती है तब गंतव्य तक पहुँच पाती है, तभी वह सृजक होती है, वह वृद्धि समृद्धि करने वाली होती है। ऐसे राजा भी दीनता के भाव से और हर्ष के भाव से रहित हो। राजा होकर के दीनता का भाव न लाए, चाहे कभी भी याचक बन जाए, ऐसा दीनवृत्ति राजा की नहीं हो सकती। या हर्ष में आकर के, आनंद में आकर के कुछ भी लुटाता चला जाए, ऐसा भी राजा नहीं हो सकता। हर्षातिरेक में बुद्धि काम नहीं करती, विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा को हर्ष भाव पर भी नियंत्रण करना ही चाहिए, महानुभाव। आगे बताया अरि षट धर्म महासत्य योगो योगो योगिनाम। योगियों के लिए तब तक योग की साधना नहीं की जा सकती, योगियों के द्वारा तब तक योग की साधना नहीं की जा सकती जब तक वे 6 शत्रुओं को नहीं जीत लें। योगी के लिए भी 6 शत्रु हैं, वे भी यही हैं। योगी काम इंद्री भोग इंद्री इन पर नियंत्रण करे। यदि योगी कामनाओं का शिकार बन गया, वह कामनाओं के जाल में फंस गया, यदि कामनाओं की कीचड़ में फंस गया, कामनाओं के दलदल में वह सन गया, तो योगी कभी अपने चित्त को निर्मल कर नहीं सकेगा। इसीलिए योगी को काम रूपी शत्रु को पराजित करना ही चाहिए। काम रूपी शत्रु को पराजित किए बिना योगी योग के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकता। आगे योगी के लिए कहा क्रोध। क्रोध तो ऐसी अग्नि है जो योगी का या भोगी का सबका सर्वस्व सुहा कर देती है। क्रोध एक ऐसा वैश्वानल है जो सब कुछ निश्चेष करके ही शांत होता है। इसलिए योगी के लिए कहा
क्षमा मूर्ति बनी। जिस योगी के पास क्षमा है उसे साधना करने की क्या आवश्यकता, और जिस साधु के पास क्रोध है उसे साधना करने की आवश्यकता क्यों? क्रोध है तो कितनी भी साधना करे, क्रोध के आवेश में आकर के सब स्वा कर देगा, सब गुणों को नष्ट कर देगा। और क्षमा है तो साधना करने की आवश्यकता, जिसके पास क्षमा रूपी गुण है, जिसके पास ऐसी क्षमा है कि इंद्र का प्रकोप भी उसे क्षमा से विचलित न कर सके, कोई देव का उपसर्ग भी उसे विचलित न कर सके, ऐसा योगी तो स्वयं साधक बन गया। क्षमा मूर्ति स्वयं साधक होता है। महानुभाव, आगे आचार्यों ने कहा है कि वे योगी मद से भी रहित हो, अहंकार से, तपस्या का मद, ज्ञान का मद, पूजा प्रतिष्ठा का मद इत्यादि मद योगी में नहीं होना चाहिए। योगी तो बड़ा सरल सहज होता है, विनम्र होता है, जल की तरह से। आप पढ़ते पूजन में, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। नीर कैसा? मुनियों के मन की तरह से उज्ज्वल निर्मल, ऐसा तरल और सरल, ऐसा मन योगी को होना चाहिए। लोभ, योगी को किस बात का लोभ? सब कुछ परित्याग करके योगी बन गए, अब तो कोई योग की उसे लोभ की बात ही नहीं। निर्वांशित में शिव पद निहार, योगी की ऐसी साधना होती है। और योगी पुनः मात्सर्य भाव और मोह भाव से भी रहित होता है। योगी से ईर्षा नहीं करता, सबकी साधना की वृद्धि की कामना करता, भावना पाता है। और योगी के मन में किसी भी पर वस्तु के प्रति मोह नहीं होता, वह तत्ववेत्ता होता है, तत्वज्ञानी होता है। इसलिए योगी कभी ये नहीं कहता कि ये मेरी आत्मा के स्वरूप है, आत्मा को ही आत्मा मानता है। अनात्मा को आत्मा मान लेना ही मोह है, पर को अपना मान लेना ही मोह है। तो योगी मोह से रहित होकर के निर्मोही बन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। महानुभाव, यहाँ पर इस प्रकार से आचार्य महोदय ने जो व्याख्या की श्लोक नंबर 40 में कि राजा को भी इन 6 शत्रुओं से रहित होना चाहिए और योगी को भी 6 शत्रुओं से रहित होना चाहिए, तभी वे अपने कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।